देखो कंप्यूटर साइंस में हम लोग C++ में प्रोग्रामिंग सब कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट है एकदम क्लास 11 और 12 के लिए, है ना। और जो लड़का इसके अलावा BSc IT कर रहा है या BCA कर रहा है, ठीक है, जो भी, तो उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दोगे C++ में। तो आज का जो प्रोग्रामिंग है जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, BSc IT और BCA के लिए, राइट है प्रोग्रामिंग C++ में प्रोग्राम लिखना है। तो डिस्प्ले फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ एनी इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे, उसका 3 को मल्टीपल दिखाएगा। मल्टीपल मतलब गुणन, जैसे 3 डालेंगे तो 3, 6, 9, 4 डालेंगे तो क्या दिखाएगा, 4, 8, 12, इस टाइप से दिखाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले तो आप पहले पढ़ा चुके हैं, पहले है सिंक्रोनाइज्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि यही से पता चलता है फाइल का नेम, ये है सिंक्रोनाइज्ड फाइल का नेम बताता है। अब istream.h का है लिखे, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का फंक्शन इसी फाइल के अंदर है, तो istream.h लिखना पड़ता है। फिर क्या लिखें, है conio.h, इसमें क्या है, conio.h में क्लियर करने का फंक्शन है, इसलिए conio.h फाइल का नेम दिए। तो ये हेडर फाइल हो गया, void main प्रोग्राम का स्टार्टिंग बताता है। अब आपको देखो ये स्क्रीन को क्लियर करने वाला फंक्शन हो गया। अब यहाँ इंटीजर हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि इंटीजर पर ही काम करना है ना, बिना डेसिमल में काम करना है। तो इंटीजर लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, इंटीजर में हम लोग पहले नंबर डालने के लिए वो नम ले लेंगे, फिर मल्टीपल निकालने के लिए 3 तो वेरिएबल चाहिए। तो पहला मल्टीपल निकालने के लिए मल1, दूसरा के लिए मल2, तीसरा के लिए क्या होगा कमल, मल3। समझ गए ना। नंबर डालने के लिए क्या होगा, नम, मल1 किसके लिए, मल्टीपल 1 के लिए, मल्टीपल 2 के लिए मल2, फिर मल3। और सब इंटीजर डेटा टाइप से किससे लेंगे। कोई बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको डेटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। बोलेगा कोई क्या है, तो बोलना डेटा टाइप एक रिजर्व्ड वर्ड है। रिजर्व्ड है मतलब प्रोग्रामिंग में पहले से रिजर्व्ड, और कंप्यूटर इसको पहले से जानता है। इंटीजर डाटा टाइप का कब यूज करते हैं, जब हम लोग को इंटीजर वैल्यू लेना पड़ता है। तो इंटीजर एक डाटा टाइप है जो कंप्यूटर को बताता है कि हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे, फिर अब तुम देखो प्रोग्राम को रन करोगे तो पहले को मैसेज आना चाहिए, इंटर एनी नंबर। तो सी आउट में लिखेंगे तो मैसेज होता है, तो सी आउट में लिखेंगे इंटर एनी नंबर। अब जो वैल्यू डाले वो कहाँ जाना चाहिए, नम में जाना चाहिए, क्योंकि नंबर में ना वैल्यू जाना चाहिए। तो नम बनाएगा ना नंबर के लिए, तो सीध से जाता है, तो लिखेंगे सीध नम। अब क्या करना है, मल्टीपल निकालना। तो पहला मल्टीपल के लिए कौन सा वेरिएबल है, मल1, तो लिखेंगे मल1। मल1 कैसे निकलेगा, नम को 1 से गुणा करेंगे, नम इनटू 1, नम सारा वैल्यू इधर चल जाएगा, मल1 में सारा वैल्यू आ जाएगा। फिर मल2 कैसे निकालेंगे, नम को 2 से गुणा करेंगे। मल3 कैसे निकालेंगे, नम को 3 से करेंगे, और सारा वैल्यू जो है ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर, इधर का वैल्यू इधर रख देंगे। अब हम लोग तीनों को देखेंगे, तो पहले को प्रिंट कर देंगे मैसेज, सी आउट फर्स्ट 3 मल्टीपल आर, तो वहाँ लिखेगा फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आर, हो गया कमल। अब किसको प्रिंट करना है, पहले मल1 को, क्योंकि मल1 में पहला वैल्यू है, तो सी आउट मल1 लिखेंगे। फिर बीच में कोमा भी देना है, तो कोमा को ऐसे देना है, डबल कोटेशन मार्क से बंद करके बीच में कोमा से। फिर मल2 लिखेंगे तो मल2 का आउटपुट जाएगा, मतलब मल2 का वैल्यू प्रिंट होगा। फिर कोमा देना, तो फिर डबल कोटेशन देंगे, इसको डबल कोटेशन बोलते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, कोमा देंगे, और फिर मल3 लिखेंगे। इसके बाद तो कुछ है नहीं, सेमीकोलन बंद करेंगे। तो इस तरह से प्रोग्राम होगा, है ना। अब उसको थोड़ा वहाँ देखो कंप्यूटर में, यहाँ पर ये मल्टीपल निकालने का जो प्रोग्राम है ना, इसको हम लोग लिखे हैं। अब इसी प्रोग्राम को C++ का ऐसे फाइल में जाके न्यू करके इसमें लिखना है। पहले प्रोग्राम में वो लिख लिए हैं, लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको लिख लिए प्रोग्राम को, उसके बाद सबसे पहले हम लोग को कंपाइल करना है। इसको कंपाइल करना है प्रोग्राम को, तो कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt F9 टिपेंगे। क्या टिपेंगे, Alt F9। तो यहाँ Alt है, अरे F9 टिपेंगे। तो प्रोग्राम देखिए यहाँ दिखाओ, ये प्रोग्राम जो है आपका कंपाइल हो गया। कंपाइल हो गया, अब इसका मतलब क्या होता है, कंपाइल हो गया मतलब जो प्रोग्राम हम लिखे हैं हाई लेवल में है, किसमें बदल गया, मशीन लैंग्वेज में। अब प्रोग्राम में अगर कोई गलती नहीं होगा तो यहाँ सक्सेस दिखाएगा, सक्सेस दिखा दिया, इसका मतलब हम लोग आगे करेंगे, इंटर मारते हैं। उसके बाद अगला काम क्या करना है, इसको रन करना है। क्या करना है, रन। तो रन कैसे होगा, कंट्रोल F9, फिर यहाँ पर कंट्रोल F9 डालेंगे, तो ये रन हो गया है। देखिए यहाँ जो लिखे दिखाओ कमल, यहाँ पर यहाँ दिखाओ इंटर, यहाँ लिखे थे ना सी आउट इंटर एनी नंबर, क्यों लिखे थे, क्योंकि जब प्रोग्राम रन करोगे देखो मैसेज आएगा, तो यहाँ भी आ रहा है, थोड़ा सामने करो, इंटर एनी नंबर, यहाँ पर आ रहा है इंटर एनी नंबर। अब हम लोग कोई भी नंबर डालते हैं, मान लीजिए कि हम लोग 9 डालते हैं, 9 डालते हैं, मल्टीपल 9 को दिखाएगा कि नहीं देखते हैं। अब इंटर मारूंगी तो जो 9 का वैल्यू है ना, यहाँ दिखाओ 9 का वैल्यू है जो नम में चल गया, कहाँ पर चल गया, नम। तो अब नम को यहाँ 9 आ गया, तो 9 × 1 क्या होगा, 9। तो मल1 में 9 है,
9 इंटू 2 क्या हो गया 18, तो मल 2 में 18 हो गया, स्टोर हो गया। और 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, मल 3 में 27 स्टोर हो गया। अब इसी को हम लोग को प्रिंट करना है, तो पहले यहाँ देखो, पहले को सी आउट पे एक मैसेज लिख देंगे, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आर, तो वहाँ भी दिखाएगा, देखो वहाँ लिखे हैं ना, अभी दिखाएगा देखना। फिर मल 1 सी आउट मल 1 लिखेंगे तो मल 1 का वैल्यू दिखाएगा, सी आउट मल 2 लिखेंगे तो मल 2 का वैल्यू दिखाएगा, और सी आउट मल 3 लिखेंगे तो मल 3 का वैल्यू, मतलब मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल दिखाएगा। अब फिर हम लोग को बीच में कोमा भी डालना है, तो यहाँ कोमा ऐसे दे सकते हो, डबल कोटेशन का बीच में। और अब हम लोग देखते हैं होता क्या है। अब इसको हम लोग रन करेंगे ना, रन हो गया है ना, रन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो, और लिखा रहा है ना, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आर 9 दिखाया, कोमा दिए तो कोमा भी यहाँ पर आया, फिर कोमा दिए तो यहाँ दिखा, देखो यहाँ पर सी आउट फर्स्ट 3 मल्टीपल आर लिखे थे, तो वही यहाँ पर आया है फर्स्ट 3 मल्टीपल आर। फिर यहाँ डबल कोलन दिए थे, तो यहाँ भी डबल कोलन आया है। फिर हम लोग को मल्टीपल 1 पहले दिखाना चाहिए, देखिए मल्टीपल 1 पहले दिखाया है, 9 इंटू 1 9, फिर मल्टीपल 2 9 इंटू 2 18, फिर मल्टीपल 3, और बीच में हम लोग कोमा जो दिए थे वो कोमा यहाँ लग चुका है, इसलिए कोमा दिए थे। तो इस तरह से प्रोग्राम को लिखना है, रन करना है।